जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, ये कोई भी हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए? तो इस रीडिंग में हम यही बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए लंबी सी गहरी सांस लीजिए। जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं उनका नाम सोचिए। ठीक है, मन ही मन में 3 बार उनका नाम लीजिए और एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। अगर ऐसा हो कि जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं वो आपसे रेजोनेट नहीं करता, मैच नहीं करता, तो कोई बात नहीं, समझदारी दिखाइए, क्योंकि जर्नल रीडिंग है ना, पर्सनल रीडिंग तो नहीं है। समझदारी तो दिखानी पड़ेगी ना। चलिए अब 2 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं। आपके आसपास अगर कोई नेगेटिविटी है या फिर हमारे आसपास, तो उसे क्लियर करते हैं गायत्री मंत्र से। ठीक है, आंखें बंद करके हमारे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं ब्रह्मांड की सभी दिव्य चेतनाओं का आभार व्यक्त करती हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं हृदय से, आत्मा से अपने इष्ट देव का, अपने गुरुजनों का, स्पिरिट गाइडर्स का, एंजल्स का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी के आशीर्वाद से मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत मस्त हूँ। मेरे परिवार के सभी लोग बहुत खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। सब अपने अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और मैं भी अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। ढेर सारी सफलता प्राप्त हो रही है मुझे, हर तरफ से मुझे सफलता ही सफलता मिलती जा रही है। मैं जो भी पाना चाहती हूँ, मैं जो भी पाना चाहता हूँ, वो मुझे प्राप्त होता जा रहा है। और ये सब कुछ यूनिवर्स के आशीर्वाद से हो रहा है। इस वजह से मैं फिर से एक बार ब्रह्मांड की सभी दिव्य चेतनाओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ता जा रहा है, मेरा मन बिल्कुल शांत होता जा रहा है। अब मैं बिल्कुल पॉजिटिव रहती हूँ, पॉजिटिव रहता हूँ। सब लोग मुझसे मिलकर बहुत सुकून महसूस करते हैं, बहुत पॉजिटिव फील करते हैं और ये सब कुछ यूनिवर्स के आशीर्वाद से हो रहा है। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। इसी तरह अपना प्यार, अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है? चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं साइन और एलिमेंट से। ठीक है, इधर जो
बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। उसके बाद है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है, ठीक है। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 5 तारीख, 8 तारीख, 16 तारीख, 4 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 21 तारीख, 10 तारीख, 28 तारीख और 2 तारीख हो सकती है। इनका बर्थ मंथ अप्रैल, जुलाई, मई, अगस्त, फरवरी और दिसंबर, ठीक है। इनके नेम का इनिशियल हो सकता है यू, वाई, के, एल, डी, एन, पी, आई, आर, एस, जी, वाई, के, बी, एफ, एम, जी, एच, ठीक है। ये हो सकता है इनके नेम का इनिशियल, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। थोड़ी सी बात आपकी करते हैं डियर। अभी तो इस रिश्ते में हमें कुछ ठीक ठाक नहीं दिख रहा है, मतलब कि अच्छी तरह से रिश्ता चल नहीं रहा है। किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच अनबन चल रही है, बातचीत उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से होनी चाहिए। दुखी है आप दोनों ही। वैसे आप बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, बहुत इनोसेंट, बहुत मासूम आत्मा हैं आप, जिसे ज़्यादा दुनियादारी के बारे में कुछ पता नहीं है। जो एक बहुत स्पिरिचुअल सोल, बहुत प्योर सोल होती है ना, वो सोचती है जैसी मैं हूँ वैसी ही दुनिया है। जैसा मैं सबको दे रही हूँ, जैसे मैं सबको प्यार बांट रही हूँ, वैसे ही लोग मेरे प्रति भी होंगे। अगर मैं किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करती हूँ तो वो ट्रस्टवर्दी ही होगा। अगर मैं सबके सीक्रेट अपने अंदर रख सकती हूँ तो मेरे सीक्रेट भी लोग रख सकते हैं। तो जो एक प्योर सोल होती है ना, जिसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता लोगों का, ईश्वर सिखाते बार बार हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार आत्मा हर एक नए चेहरे पर यकीन कर लेती है, विश्वास कर लेती है, सिर्फ ये सोचकर जब वो सामने वाला कहता है कि दुनिया में सब एक जैसे नहीं होते और मैं बहुत अलग हूँ। ये तो जैसे कि एक फेमस डायलॉग हो गया है कि सब एक तरह नहीं होते, पांचों उंगली बराबर नहीं होती, है ना। ये बहुत बहुत फेमस डायलॉग हो गया है। तो जब भी कोई आपसे ऐसा बोलता है, आप टूटे हुए हैं, लेकिन अगर कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आया, आपकी बातचीत शुरू हुई, दोस्ती हुई, तो आपको लगता है हाँ यार, दुनिया में सब एक जैसे थोड़ी होते हैं। बड़ी आसानी से आप उस पर यकीन कर लेते हैं। कई बार टूटे हैं आप, लेकिन पता नहीं क्यों ये दिल बहुत बच्चा है, ये दिल बहुत नादान है, फिर ये दिल बहुत मासूम है। ये दिल समझता नहीं है, इस दिल के अंदर दंड-फंद नहीं है, ये दिमाग का इस्तेमाल करता नहीं है, ये दिमाग से लोगों से जुड़ता नहीं है। तो आप काफ़ी हद तक स्टेबल हैं, जो आप रीडिंग देख रहे हैं। आप हर तरीके से अपनी ज़िंदगी में जो पाना चाहते हैं वो पा लेते हैं, लेकिन बस सच्चे रिश्तों की तलाश में थोड़ी सी तकलीफ़ें मिल रही हैं आपको। बहुत कुछ है आपके पास, बहुत मेहनती हैं आप, लेकिन फिर भी आप बहुत सरल हैं। कोई एटीट्यूड नहीं, कोई ईगो नहीं, कोई घमंड नहीं, कोई अहंकार, अभिमान नहीं, लोगों को नीचा दिखाने की भावना नहीं। सब अपने से लगते हैं, सबसे अपनापन महसूस होता है। न कभी किसी का बुरा किया, न कभी किसी के बारे में बुरा सोचा, बस हमेशा यही सोचा कि सब आगे बढ़ें, सब खुश रहें। तो
जब होता है ना कि हम किसी को निस्वार्थ भावना से प्यार करते हैं और उसके ऊपर अपना जी जान लुटाकर उसके प्रति समर्पित होते हैं, समर्पण दिखाते हैं, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस तो हो ही जाती हैं, कुछ पाने की नहीं लेकिन इस बात की उम्मीद तो हो ही जाती है रिश्तों में कि चलो कुछ लेन देन तो दूर की बात है, कम से कम ये समझे मुझे। हम्म। आपको कभी किसी से कुछ नहीं चाहिए, आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं और धीरे धीरे कहीं ना कहीं ईश्वर आपकी ज़िंदगी में रास्ते खोल ही रहे हैं। तो आपकी कभी किसी से फाइनेंशियली कुछ मिले, आपको फिज़िकली कुछ मिले, ऐसी कोई डिमांड नहीं होती, बहुत छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं आपकी। अगर कोई आपको एक बार अच्छे से समझ लेना तो वो आपको कभी छोड़ कर नहीं जा सकता, वो कभी आपके साथ दुखी नहीं रह सकता, क्योंकि ना आप अपनी मनमर्जी थोपने वाले हैं, ना आपकी बड़ी बड़ी डिमांड्स हैं कि मेरी ये डिमांड पूरी करो, मेरी डिमांड पूरी करो, मेरे लिए ये करो वो करो, ऐसे भी नहीं हैं आप। बहुत सरल, बहुत सहज, बहुत इनोसेंट। लेकिन जैसे कि एक एक्सपेक्टेशन थी आपकी इनसे, एक उम्मीद थी, एक होप थी कि इस वक्त ये ऐसा तो करेंगे कम से कम, पर कोई ऐसी बात हुई है आप दोनों के दरमियान जिसकी वजह से यहाँ पर अभी बातचीत नहीं हो रही है। तो अभी आप, तो हम देख रहे हैं, आप यही सोच रहे हैं कि आपने हमेशा इन्हें प्यार दिया, आपने हमेशा इनके लिए एक्शन लिए, जिसके सामने नहीं भी गिरना था उसके सामने गिरे। कई सारे, बहुत सारे रिश्ते आपके खराब हुए इस इंसान के चक्कर में। हमेशा सबका साथ छोड़कर, सबको पीछे छोड़कर आप इनके पीछे भागे, लेकिन इन्होंने आपका ही प्यार कदमों तले कुचल दिया। इन्होंने आपको ही पीछे छोड़ दिया। दुनिया को छोड़कर आपने इन्हें अहमियत दी, दुनिया को छोड़कर, अपनों को छोड़कर आपने इन्हें प्रायोरिटी दी, खुद से ज़्यादा इनकी केयर की, खुद से ज़्यादा इनके बारे में सोचा। लेकिन इन्होंने आपको पीछे रखकर और लोगों के बारे में सोचा। तो तकलीफ़ हो रही है यहाँ पर, आपको नींद नहीं आ रही है, बहुत रोना आता है, आप मन को बहुत शांत करने की कोशिश करते हैं कि हाँ मैं मेडिटेशन करूँगी, मैं मेडिटेशन करके मन शांत कर लूँगी, पर कहाँ मन शांत होता है। दिल दिमाग से इनको निकालने का बहुत ख्याल रहता है कि अपने आप को बिज़ी कर लेंगे, अपने आप को किसी काम में लगा लेंगे तो शायद ये याद नहीं आएगा इतना, लेकिन हर वक्त जैसे कि यही दिल दिमाग में सवार है। हम यहाँ पर ना जैसे कि कुछ ख़त्म होता हुआ सा देख रहे हैं, कुछ ख़त्म होता हुआ सा देख रहे हैं। अब ये दो दो तरफ इशारा करता है, या तो इस रिश्ते की जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होने वाली है, या तो हम आपको बताएं कि इनके अंदर जो हरकतें थी वो ख़त्म हो रही हैं। मतलब कि बुरी चीज़ों की एंडिंग और अच्छी चीज़ों की बिगिनिंग होते हुए देख रहे हैं। थोड़ा सा पेनफुल है सब कुछ, आप बहुत दर्द से गुज़र रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है। कहाँ कितने पॉजिटिव हुआ करते थे, कहाँ कैसी मस्त ज़िंदगी जिया करते थे, और कैसे घटिया लोगों के चक्कर में आज आप रो रहे हैं। आज आप बार बार यही सोच रहे हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा, और मैं ऐसी क्यों हो गई हूँ, मैं ऐसा क्यों हो गया हूँ, क्यों मुझे इतना फ़र्क पड़ रहा है बेकार की बातों का, क्यों मैं अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। क्योंकि ये बढ़ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये बढ़ रहे हैं, ये बहुत खुश हैं, बस आपको ही फ़र्क पड़ रहा है, बस आपको ही दर्द हो रहा है, और इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत मस्त है, मगन है। चलिए अब हम आपको ये बताते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं। इन्हें अभी आप शायद बातचीत नहीं कर रहे हैं, इन्हें एक बात अच्छे से महसूस हो रही है कि शायद आप
मूव ऑन करने वाले हैं, शायद आप अब इन्हें छोड़ देंगे, क्योंकि ये आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस थी आपकी वो ये पूरा नहीं कर पाए, और कहीं ना कहीं शायद ये आपके प्यार को ही नहीं समझ पाए। ठीक है, तो जिसे गिल्ट कहते हैं, जिसे अफसोस कहते हैं, वो तो इन्हें हो रहा है। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमेशा अपने पास्ट का रोना रोया है। जो इनके पास होता था उसकी इन्हें कदर नहीं है, जो नहीं है उसके लिए रोना रो रहे हैं। या तो ये फ्यूचर में रहे हैं या तो पास्ट में रहे हैं, इन्होंने प्रेजेंट को कभी जिया ही नहीं। प्रेजेंट में अगर आप इन्हें प्यार दे भी रहे हैं तो उसको हमेशा इन्होंने नज़रअंदाज किया है, इन्होंने हमेशा उसे इग्नोर किया है। तो थोड़ा बहुत तो आप ऐसा ना सोचिए कि इन्हें एहसास नहीं हो रहा है, इन्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा है। महसूस तो देखो डियर, इन्हें भी हो रहा है, तभी इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप इन्हें छोड़ देंगे, अब शायद आप इन्हें छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। इन्होंने शायद आपसे कुछ बुरा बोला है, कुछ ऐसा कह दिया है आपको, या फिर अचानक इन्होंने जो डिस्टेंस आपसे क्रिएट किया है तो आप उससे बहुत दुखी हैं। तो ये मन ही मन में यही सोच रहे हैं कि मेरा इरादा नहीं था उसे हर्ट करने का, मतलब इनका ऐसा कोई भाव नहीं था कि आपको इतनी इस लेवल तक तकलीफ़ दे देंगे। एक्चुअली आप बहुत सेंसिटिव हैं, जितनी गहराई से, जितनी डीपली आप चीज़ों को महसूस कर लेते हैं ना, उतना ये महसूस नहीं कर पाते। ये प्रेम को उस लेवल तक समझते नहीं है जिस लेवल तक आप समझते हैं और पाना चाहते हैं। समझ रहे हैं? इन्होंने अपनी फैमिली में किसी से आपके बारे में बात की है, अपने किसी दोस्त से आपके बारे में बात की है। अभी ये बहुत दुखी हैं, लेकिन जैसे कि बंधे हुए हैं, कहीं पर स्टक हैं अभी थोड़े से। ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। हर जगह पर आप पर नज़र रखी हुई है इन्होंने, हर जगह पर ये आपको देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर आपको देख रहे हैं, आप जहाँ जहाँ पर हैं ये वहाँ वहाँ पर आपको देख रहे हैं और आपके बारे में ही सोच रहे हैं। हर एक बात को डीपली याद कर रहे हैं, और ये भी याद कर रहे हैं कि जब आप इनके पास थे तब इन्हें क्यों आपके प्यार की कदर नहीं हुई, तब इन्होंने क्यों आपके प्यार को नहीं समझा, तब इन्होंने क्यों अन्य चीज़ों को प्रायोरिटी दिया, तो करियर को, फैमिली को, फ्रेंड्स को। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जिसके लिए रो रहे हो, आप जिसको याद कर रहे हो, वो किसी और को याद कर रहा होता है। कभी कभी लोग आपके कंधे पे सर रख के दूसरों के लिए रो रहे होते हैं। हमें लगता है कि जब ये आपकी ज़िंदगी में आए थे तो कुछ ऐसे ही थे ये, आपने इन्हें संभाला था अपनी पॉजिटिविटी से, अपनी सरलता से, आपने इन्हें संभाला था, आपने इन्हें प्यार दिया था। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने उसकी कदर ही नहीं की, इन्होंने समझा ही नहीं कभी आपके प्यार को, आपके अनकंडीशनल लव को। जिस तरह से इनको लोग मिले थे ना, मतलब निकालने वाले, वैसा ही प्यार ये जैसे समझते ही हैं, लेन देन वाला प्यार ही इन्होंने जाना। आपके अनकंडीशनल लव को इन्होंने वो प्रायोरिटी दी ही नहीं। समझ रहे हैं? तो अफसोस और एहसास इन्हें हो रहा है। आपकी पिक्चर्स बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, अपने दोस्तों से, इनकी फैमिली में कोई इनका बेस्ट फ्रेंड है, इनकी बहन, इनका भाई, इनका कोई रिलेटिव आसपास का, ठीक है, तो उससे ये आपके बारे में बात कर रहे हैं और उससे यही कह रहे हैं कि मैं उसे खोना नहीं चाहता, मैं उसे खोना नहीं चाहती। लेकिन शायद मेरी बातों का उसने कुछ ज़्यादा ही गलत मतलब निकाल लिया है। मेरा वो मीनिंग नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं था, शायद उसको इसने कुछ अलग ही लेवल पर ले लिया है और शायद वो मुझे छोड़कर जा रही है, वो मुझे छोड़कर जा रहा है। मैं उसे कैसे मनाऊं, मैं उसे कैसे समझाऊं, मैं कैसे क्या करूं, कैसे एफर्ट्स लगाऊं, मैं कैसे इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करूं। क्या उसे दोबारा मुझ पे ट्रस्ट होगा? क्या वो दोबारा मुझ पर फेथ करेगा? क्या वो मुझे दोबारा चांस देगा?
क्या मेरी प्रार्थनाओं का कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा उस पर? अगर मैं ईश्वर से उसे मांगूं, अगर मैं उसके लिए ईश्वर से बहुत प्रार्थनाएं करूं, तो क्या वो दोबारा मुझे मिल जाएगी, दोबारा मुझे मिल जाएगा? क्योंकि एक समय पर इन्होंने आपको इग्नोर तो बहुत किया है, बहुत इग्नोर किया है। हमेशा आपका प्यार इनको दिखा नहीं। अब धीरे धीरे जब कोई इन्हें एहसास कराता है, जब कोई इन्हें समझाता है, तब इन्हें एहसास होता है कि हाँ 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 मेरी यहाँ पर गलती थी। कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें अपने आप फील हो जाता है कि यहाँ पर हमने गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना था, लेकिन इन्हें एहसास नहीं होता, इन्हें समझ में नहीं आता। इन्हें जब कोई गहराई से समझाए तब इन्हें पता चलता है कि मैंने ये गलती की, मैंने ये गलती की, मैंने ये गलती की। ये बहुत जल्द आपको कॉल करने वाले हैं, बहुत जल्द आपको मैसेज करने वाले हैं। आपका और इनका इंटरकास्ट इशू हो सकता है, रिलीजन इशू हो सकता है, एज डिफरेंस इशू भी हो सकता है। लेकिन आपको पता है, इनके जो भी इष्ट देव हैं, इनके जो भी एंजल्स हैं, जिनको भी मानते हैं, अब ये उनसे आपको ही मांग रहे हैं। अब ये उनसे आपको ही मांग रहे हैं। अभी फ़िलहाल ये रो रहे हैं बहुत, इन्हें बहुत रोना आ रहा है, लेकिन ये दिखा नहीं रहे हैं, जता नहीं रहे, बता नहीं रहे हैं ये कि मैं रो रही हूँ, मैं रो रहा हूँ। बस अभी इन्होंने खुद को सबसे अकेला करके रखा हुआ है कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने के लिए हर बात। हो सकता है कि कुछ पास्ट एक्सपीरियंस इनका बुरा रहा हो, तो इन्होंने कभी तो इसी वजह से आपके साथ रिश्ते में आगे नहीं बढ़े, या फिर इसी वजह से इन्होंने आपको अहमियत नहीं दी, उसी पास्ट में खोए रहे, या फिर इनको यही लगा कि ये आपके लेवल के नहीं है, आपके लायक नहीं है, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति इतनी बेहतरीन नहीं है, या फिर इनको ये लगा कि ये आपको वो खुशियाँ, वो प्यार नहीं दे सकते जो आप डिज़र्व करते हैं। कुछ ऐसी बातें भी रही हैं इधर। अच्छा, इनका वाकई हम आपको बताएं, इनका कुछ वैसा इंटेंशन कभी नहीं रहा आपको हर्ट करने का, सच बात ये है। लेकिन बस थोड़ा सा क्या बोले कि जितनी गहराई में आप हैं, उतने गहरे उतरने की इनमें क्षमता नहीं है, उतनी गहराई से, उतना डीपली ये प्यार को समझने वालों में से नहीं है। आप जिस लेवल का प्यार इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस लेवल का प्यार अभी इनके समझ से ही बाहर है। समझ रहे हैं आप? लेकिन अगर आप ये सोचें कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम यूँ कहें कि फ़र्क पड़ता नहीं था, अब पड़ने लगा है। जैसे जैसे आप रो रहे हैं, आप तड़प रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपकी एनर्जी इन्हें इफ़ेक्ट नहीं कर रही है, इन्हें भी इफ़ेक्ट कर रही है आपकी एनर्जी। जैसे जैसे आप रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, वैसे वैसे इन्हें भी फील हो रहा है। क्योंकि जब एक प्योर सोल किसी के लिए रोती है ना, और जिसकी वजह से रोती है, तो फिर वो सुकून से नहीं जी सकता, वो सुकून से नहीं रह सकता। तो सुकून चैन इनका खो रहा है धीरे धीरे, और इन्हें धीरे धीरे एहसास हो रहा है। तो अभी हाल फिलहाल ये आपको जल्दी ही कॉल या मैसेज करने वाले हैं, ठीक है? आपसे बात कर सकते हैं, आपसे मिलने भी आ सकते हैं, अगर आपके आस पास रहते हैं तो आपसे मिलने भी आ सकते हैं। लेकिन आपके प्यार को समझने में इन्हें थोड़ा सा वक्त लगेगा। एक बात और बताएं, इन्होंने हमेशा वो लेन देन वाला, वो शारीरिक लेवल का प्यार ही जाना है। आपकी तरह ना ये सरल है, ना सहज है, ना आपकी तरह वो इनर लेवल का प्यार इन्हें पता है। तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन हाँ, बहुत कुछ फील करने लगे हैं ये आपके लिए, बहुत कुछ फील करने। आप जब तक साथ थे तब तक शायद इनको वो एहसास नहीं हुआ, लेकिन आपकी दूरियों ने इन्हें एहसास करवा दिया है, आपकी दूरियों ने इन्हें वो फील करने पे मजबूर कर दिया है। तो इनकी जो एनर्जी है, हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं, आंखें बंद करिए, आपको अच्छा लगेगा। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी
होता नहीं मिलके गैरों से। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। आगे का सॉन्ग आप YouTube पर सुन लीजिए, बहुत अच्छा है। ये इनकी फीलिंग्स हैं, ठीक है। इन्होंने अपनी फैमिली में भी बात की है, किसी से अपने दोस्त से भी बात की है। आप दोनों के बीच अगर कमिटमेंट इशू है, अगर कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो आप पॉजिटिव हो जाइए। ये जल्द ही आपके लिए एक्शन लेंगे, जल्द ही आपके लिए एक्शन लेंगे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए। आप अपनी परवाह करिए, अपनी खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। जिनके बारे में आप इतना सोच रहे हैं, इतना इतना इतना, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? इधर सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, मेषिंग, धनु राशि। सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं यहाँ पे। इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 11 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 18 तारीख, 15 तारीख, 7 तारीख, 3 तारीख, 21 तारीख, 12 तारीख, 30 तारीख, 2 तारीख, 14 तारीख, 5 तारीख, ठीक है। इनका बर्थ मंथ नवंबर, सितंबर, मार्च, जुलाई, फरवरी, मई। इनके नेम का इनिशियल O, V, R, D, L, K, Y, U, G, M, S, P, D, K, L, B, R, H, V, ठीक है। ये है इनके नेम का इनिशियल।
ओहो हो, हम बताएं ये कनेक्शन बहुत पुराना नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत पुराना नहीं है। जैसे कि 5-6 महीने, 7-8 महीने मान लीजिए, थोड़ा और पुराना मान लीजिए, मतलब कि थोड़ा नया ही कनेक्शन है, नया नया ही कनेक्शन है। जैसे होते ना कि कई साल पुराना रिश्ता, कुछ ऐसा बहुत पुराना रिश्ता हमें नहीं दिख रहा है। सबसे पहले तो हम थोड़ी सी बात आपकी करें। आप बहुत ही करेजियस, बहुत स्टेबल, बहुत ही इंडिपेंडेंट और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति हैं, ठीक है। हमेशा अपनी लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर सीरियस रहने वाले। ये प्यार व्यार के झमेले आपको कभी समझ ही नहीं आते थे। कभी समझ ही नहीं आते थे, और इन सब चीज़ों के लिए आपके पास टाइम नहीं था। आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप इन सब चीज़ों में कभी टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करते थे। आपको हमेशा से लगा कि करियर फर्स्ट प्रायोरिटी है। आपने बहुत कम ही उम्र में, लाइक कि मतलब वो चीज़ें आपने हासिल कर ली हैं, वो चीज़ें आपने पा ली हैं जो बहुत सारे लोग बहुत एज में भी नहीं पा पाते। आपने बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत नाम कमाया है, बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है अब तक अपनी उम्र में। आप थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, झूठ बोलने वाले पसंद नहीं है। अगर कोई घुमा फिरा कर बात करता है तो आप बहुत जल्दी मुंह पर उसके सच बता देते हैं कि तुम्हारी ये इंटेंशन है, तुम्हारी ये मनसा है, तुम ये बोलना चाहती हो, तो घुमा फिरा कर बात करने की क्या ज़रूरत है। मतलब आपने ना अपना जीवन पूरा ऐसे ही जिया है। आप ज़्यादा मन में बात नहीं रखते हैं, जो आया मुंह पर तुरंत बोल दिया, और सोच समझ कर बोलते हैं। और आपको किसी के पीछे भागना प्यार के लिए बिल्कुल पसंद नहीं है। अब ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, एक तो मुद्दतों बाद आपको प्यार हुआ था। आपने कभी सोचा नहीं था कि कभी प्यार व्यार का मैटर भी आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन अब वही कहते हैं ना कि हो गया, क्या करें। कभी सोचा नहीं था, कभी आपने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब आपको कभी कभी लगता है कि मेरी ज़िंदगी के बुरे दिन थे क्या, जो इस इंसान से मुझे प्यार हो गया। देखो, ये जो व्यक्ति हैं, ये झूठ की खान है, झूठ की खान, झूठ बोलने की दुकान। इतने झूठ, इतनी बातें छुपाते हैं ये, इतना कुछ इन्होंने आपसे छुपाया है कि हम क्या बताएं। और आपको पता है, हमें ऐसा लगता है कि अभी हाल फिलहाल जो सेपरेशन हुआ है, हाल फिलहाल अभी आप लोग जिस वजह से अलग हैं, शायद इनका कोई झूठ ही आपके सामने आया है। क्योंकि कोई शायरी सुनी थी बचपन में कि सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। और किसी ने इसका तुरंत आंसर दिया था कि खुशबू भी आ सकती है कागज़ के फूलों से, अगर उसमें कुछ इत्र वगैरह लगा दिया जाए तो। पर कागज़ के फूल तो कागज़ के ही होते हैं ना, असली फूल असली होते हैं। तो जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए ना, ये आपसे बहुत प्रभावित थे, बहुत ज़्यादा आपसे इम्प्रेस थे, बहुत ज़्यादा, बहुत इंस्पायर भी थे ये आपको देख देख के। ये आपकी ज़िंदगी में आए आपको फंसाने के लिए, आपको अपनी बातों में लाने के लिए। इन्होंने इतने झूठ बोले कि हम आपको क्या बताएं। या तो अपनी शादी का सच, या फिर अपने एक्स का सच, या फिर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन का सच। मतलब जो जैसा नहीं था ये उन्होंने वैसा बताया। बस इन्हें हर हाल में आपको पाना था, इन्हें हर हाल में आपके साथ रिश्ते बनाने थे। आपने कभी नहीं सोचा था कि आप जैसा इंसान कभी किसी इंसान के लिए इतना रोएगा। आप जैसा इंसान भी कभी किसी इंसान के लिए इस कदर
अंदर से इम्बैलेंस हो जाएगा। आपने कभी नहीं सोचा था कि आप जैसा इंसान जो दूसरों को ज़िंदगी जीने के तरीके बताता है, जो दूसरों को इंस्पायर करता है, वो भी कभी किसी ऐसी सोल के लिए रोएगा जो उसके लेवल की ही नहीं है। आप बहुत मिस्टीरियस टाइप के हैं। आपको समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, आपको हर कोई समझ नहीं पाता। तो बस ये भी बहुत जिज्ञासु थे कि नहीं जी, हम तो इस मिस्ट्री को सुलझा के रहेंगे, हम तो इसे जान कर रहेंगे, हम तो इसे समझ के रहेंगे। रहा होगा आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा समय जब शायद आप थोड़ा बहुत इमोशनली इम्बैलेंस थे, तब शायद ये आपकी ज़िंदगी में आए, तो आपने इन्हें अहमियत दे दी, आपने इन्हें कुछ इम्पोर्टेंस दे दी, थोड़ी बहुत नॉर्मल बातचीत होने लगी, पहले दोस्ती, फिर दोस्ती से प्यार का सफ़र तय हुआ। पर ये झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे, और झूठ से ही चीज़ें चलती रहीं। अच्छा, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग थी आपकी, अभी भी है, लेकिन नेचर वाइज आपको थोड़े से सही लग रहे थे ये, तो आपने इसी वजह से इन पे ट्रस्ट कर लिया। अच्छा, आप दोनों के बीच एज डिफरेंस भी है, फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग है इधर। आपको ऐसा लगा कि शायद ईश्वर ने ही इस इंसान को मेरी ज़िंदगी में भेजा है, तो आपने इन पर ज़्यादा दिमाग लगाया ही नहीं। अगर कोई भी रिश्तों में दिमाग लगाने लगेगा ना, तो वो अकेला ही रहेगा, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं होता। हम कभी कभी जो लोग परफेक्ट नहीं होते उन्हें ये सोचकर एक्सेप्ट करते लाइफ में कि हम इसे बदल देंगे, इसमें जो कमियां हैं हम उसे तराश देंगे, ये सुधर जाएगा, ये सुधर जाएगी, बस नेचर देखा आपने इनका। लेकिन धीरे 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 करके इनके पन्ने खुलते गए, आप इन्हें माफ़ करते गए, इनके पन्ने खुलते गए। इन्होंने आपको इतना निराश किया है, इतना इस स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया है कि जब दिमाग ब्लैंक हो जाता है ना इंसान का, कुछ समझ ही नहीं आता, सर दर्द करता है बस। आपको लगता है मुझ जैसे इंसान के साथ ही खेल कर चला गया, मेरे साथ खेल कर चला गया, मेरे साथ। आपकी जो फीलिंग्स है, फिलहाल इनकी फीलिंग्स नहीं। ये सॉन्ग जो हम आपको सुनाने वाले हैं, ये हर एक इनोसेंट सोल के लिए है जिनका दिल टूटता है प्यार में, जिनका लोग साथ छोड़ जाते हैं अपना मतलब निकाल कर, जिनको लोग छोटी मोटी शर्तों के लिए तोड़ जाते हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये भी मेरे प्यार में पड़ सकती है, पड़ सकता है, इस जैसे इंसान को भी मैं फंसा सकती हूँ, फंसा सकता हूँ। जब कोई किसी को बहुत दिल से चाहता है, किसी के प्रति बहुत समर्पित हो जाता है, वो बहुत दिमागदार होने के बाद भी किसी इंसान पर दिमाग नहीं लगाता है, सिर्फ दिल से प्यार करता है। और जब ऐसे लोगों के साथ कोई खेल कर जाता है ना, तो ये समझ लो कि उनको नर्क में भी जगह नहीं मिलती। कभी कभी उन्हें उनके कर्मों का फल भुगतने में थोड़ा वक्त लग जाता है, लेकिन बहुत बुरी तरह से अपनी ज़िंदगी में रोते हैं ऐसे लोग जो किसी इनोसेंट सोल के साथ, जो किसी प्योर के साथ, सोल के साथ खेल कर चले जाते हैं। हम आपकी एनर्जी पर आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं, आंखें बंद करिए। मंदिर टूटे तो बन जाए, मस्जिद टूटे तो बन जाए, मंदिर टूटे तो बन जाए, मस्जिद टूटे तो बन जाए, मोहब्बत भरा दिल मोहब्बत भरा दिल
टूटे तो सारी उम्र जुड़ ना पाए, किसी का दिल न तोड़ना, किसी का दिल न तोड़ना, किसी का दिल न तोड़ना, किसी का दिल न तोड़ना। सदियों दुआएं मांगे कोई, तब जाकर ये गुल खिलता है। धन दौलत से कभी मिले ना, प्यार तो किस्मत से मिलता है। सदियों दुआएं मांगे कोई, तब जाकर ये गुल खिलता है। धन दौलत से कभी मिले ना, प्यार तो किस्मत से मिलता है। सोने चांदी से तुम रिश्ता कभी न जोड़ना, किसी का दिल न तोड़ना, किसी का दिल न तोड़ना, किसी का दिल न तोड़ना, किसी का दिल न तोड़ना। जल जाएंगे धरती अंबर, सारा ज़माना जल जाएगा। टूटे दिल की आह जो निकली, कोई यहाँ ना बच पाएगा। जल जाएंगे धरती अंबर, सारा ज़माना जल जाएगा। टूटे दिल से आह जो निकली, कोई यहाँ ना बच पाएगा। हाथ किसी का अगर पकड़ना, कभी न छोड़ना, किसी का दिल न तोड़ना, किसी का दिल न तोड़ना, किसी का दिल न तोड़ना, किसी का दिल न तोड़ना। आपको पता है, लोग पता है कितनी मेहनत करते हैं, कितने एफर्ट्स लगाते हैं, तब भी लोगों को सच्चा प्यार नसीब नहीं होता। आप देख रहे हैं दुनिया में इतना कुछ हो रहा पर सच्चा प्यार नसीब नहीं हो रहा है। लेकिन जिन कम वक्तों को नसीब होता है वो उसकी कद्र नहीं कर पाते, वो उसकी कद्र नहीं कर पाते, वो उसे संभाल नहीं पाते। यही होता है, यही होता है कि दुनिया उनके साथ गेम खेल रही है और वो आपके साथ गेम खेल रहे हैं। तो इन्होंने ना आपसे रिश्ते जोड़ने के लिए बहुत बड़ी बड़ी इधर उधर की झूठी बातें करी हैं। इनोसेंट थे नहीं पर खुद को इनोसेंट दिखाया कि मैं इतना मासूम हूँ, मैं इतनी मासूम हूँ, मुझे ये नहीं पता, मुझे वो नहीं पता। तो आपको ये लगा कि यार कितनी प्योर सोल है। आपको कभी किसी के धन दौलत से कोई मतलब था ही नहीं। आपको सिर्फ एक प्योर इंसान चाहिए था, एक प्योर इंसान। और जो इन्होंने शुरू शुरू में दिखाया, पर ये थे नहीं। जब तक इन्होंने अपने रंग दिखाने शुरू करे तब तक आपको इनसे प्यार हो चुका था। और अब पता है अब क्या चल रहा है? अब जैसे कि किन्हीं दो चीज़ों को लेकर ये बहुत सोच रहे हैं।
आप इनके बारे में बहुत सोच रहे हैं, आप इनसे कुछ बोल नहीं रहे हैं, बस आप अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं। पता नहीं क्यों आपको अभी भी होप है, उम्मीद है कि शायद वो लौट आएगा, शायद वो लौट आएगी, शायद उसे उसकी गलती का एहसास हो जाएगा। इन्होंने दिल तोड़ दिया है, इनका कोई सच आपके सामने आ गया है, इनका कोई सच आपके सामने आ गया है। हाँ, आपने इनको गुस्से में कुछ भला बुरा बोल दिया होगा, क्योंकि गुस्सा आया आपको, आपको बुरा लगा, आप टूटे अंदर से कि आपने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ये इंसान ऐसा करेगा। तो आपने शायद इनको भला बुरा सुना दिया है, बोल दिया है कि अब आप इनकी कभी शक्ल नहीं देखेंगे, आप इनसे कभी बात नहीं करेंगे, बहुत कुछ जो भी आप जिस लहजे में लड़ाई करते आपने शायद बोल दिया। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आज भी आपको इंतज़ार है, जैसे कि सांसें रुक रही हैं उसके बिना। देखो ना, कैसे कैसे धोखेबाज लोगों से भी कभी कभी ज़िंदगी में इतना प्यार हो जाता है कि हमारी ज़िंदगी में उससे बेहतर लोग भी आए ना, तब भी हमें उसी का इंतज़ार होता है कि ये सब नहीं चाहिए, वो लौट आए बस। अभी हम बताएं, अभी इन्हें आपकी याद आ रही है, आपके बारे में सोच रहे हैं, इन्होंने बहुत रूड बिहेव किया है आपके साथ, इनको इनकी गलती का अफसोस नहीं हो रहा है, इन्हें पश्चाताप नहीं हो रहा है, लेकिन ये कन्फ्यूज्ड बहुत ज़्यादा हैं, ये कन्फ्यूज्ड बहुत ज़्यादा हैं, समझ रहे हैं? जैसे कि इनके पास ऑप्शंस हैं। अब ये ऑप्शंस इनकी फैमिली दे रही है, कहीं बाहर से इनको ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो अभी ये आपको और उनको जो ऑप्शंस हैं उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है? इनकी जो एनर्जी है उन दोनों, आप दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कि बेस्ट कौन, बेस्ट कौन। हमें ऐसा भी लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के कोई दोस्त हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके, अच्छी खासी दोस्ती रही हो शुरू शुरू में, कुछ ऐसा। तो इन्हें अभी उस लेवल पर डियर एहसास नहीं हो रहा है। बस ये इतना समझो कि जिस तरह इन्होंने आपके साथ किया है, ये ज़िंदगी में कभी सुखी तो नहीं रहेंगे, इतना समझ लो आप। ये ज़िंदगी में कभी सुखी तो नहीं रहेंगे, जिस तरह से इन्होंने आपको हर्ट किया है, जिस तरह से इन्होंने आपके साथ गेम खेला है। अभी कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, हाँ, अभी कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, और अभी भी अपने आप को ही सही समझ रहे हैं ये। अभी भी ये, इन्होंने देखो जो किया, आपने शायद इन पर गुस्सा किया तो उस चीज़ का मुद्दा बना रहे हैं ये, लेकिन अभी भी खुद को ही सही समझ रहे हैं कि मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ, आप गलत हो, यही सही है बस। शायद इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, या फिर आपसे बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे हैं। इनको फील तो हो रहा है कि इन्होंने गलती तो की है, इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ इन्होंने गलती की है, लेकिन आपको स्टॉक भी कर रहे हैं ये। और अगर आपने इनसे कह दिया है कि रिश्ता ख़त्म है अब, तो इनके मन से इन्होंने अभी रिश्ते को ख़त्म नहीं किया है। ये जो बोलते हैं वो इन्हें ध्यान नहीं रहता, ये जो कहते हैं वो इन्हें ध्यान नहीं रहता कि मैंने किस लेवल तक झूठ बोले, मैंने किस लेवल तक हर्ट किया, आपने क्या क्या कहा, बस वो इन्हें ध्यान है, वो इन्हें याद है कि आपने इनसे ये कहा, आपने इनसे ये कहा, आपने इनसे ये कहा। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप लिमिट क्रॉस करके इन्हें हर्ट कर रहे हैं। अगर आपको इन जैसे इंसान से इतनी तकलीफ थी अगर, तो आपने पहले इनसे रिश्ता क्यों जोड़ा? ये बहुत ज़्यादा इमेच्योर सोल है, बहुत ज़्यादा लो लेवल की सोल है, सच बता रहे हैं हम आपको। ये आपकी टाइप की है ही नहीं। और ये दुनिया भर में आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते फिर रहे हैं कि उसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला। अगर कोई पूछता है ना कि रिश्ता ख़त्म हो गया क्या, अब तुम लोग के बीच क्या चल रहा है, तो ये आपको ही भला बुरा बोल रहे, आपके बारे में उल्टा सीधा कह रहे हैं सबसे कि इस वजह से ऐसे ऐसे हुआ, इस वजह से रिश्ता ख़त्म हुआ। हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि देखिए,
हम समझते हैं कि आप इनसे प्यार तो बहुत करते हैं, आप इनसे शादी भी करना चाहते थे, आप इनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे, बस आपको झूठ पसंद नहीं था तो शायद इनका कोई झूठ पकड़ा गया तो आपने इनको भला बुरा सुना दिया है। लेकिन आप इनसे प्यार तो करने लगे हैं और आपका दिल तो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि आप खुद भी अब समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं इस इंसान का इंतज़ार करूँ, इसके साथ आगे बढ़ूँ या फिर इसे कभी एक्सेप्ट ना करूँ। आपको भी पता है कि एक दिन ये मुँह उठाकर आएँगे आपके पास, एक दिन ये आपके आगे पीछे घूमेंगे, एक दिन ये आएँगे। आपकी अंतरात्मा बोलती है ये बात, लेकिन आपको बस यही लगता है कि कब? कब? अगर आज आप इमोशनली इनको चाहते हैं अपने पास तो आज ये नहीं आ रहे हैं, ये तब आएँगे जब इनके साथ कुछ ऐसा ही होगा। अभी ये बहुत भ्रम में है, अभी इनको लगता है कि मैं बहुत वो, बहुत स्मार्ट, मैं बहुत ऐसी, बहुत वैसा, तो अभी ये भ्रम में है। जिस दिन इनके साथ होगा ऐसा, उस दिन आप इन्हें याद आएँगे, उस दिन ये आपके आगे पीछे घूमेंगे। तो आप ऐसे बेगैरत इंसान को ना ही अपनाएं तो अच्छा है। अच्छा, एक बात और बता देते हैं, अगर आप ट्विन सोल जर्नी में हैं या फिर आप किसी पॉजिटिव व्यक्ति के लिए रीडिंग देख रहे हैं, अगर आपसे रेजोनेट नहीं हुई है तो बिल्कुल भी कुछ भी नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है मेरी जान। आज की रीडिंग में आपकी शायद एनर्जी ही नहीं है, ठीक है? ऐसे पॉजिटिव होकर सोचा करिए, कुछ नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो बेचारे किसी घटिया इंसान से प्यार कर बैठे और समझ नहीं पाए, उसको पहचान नहीं पाए। इतने इंटेलिजेंट होने के बाद भी उसे पहचान नहीं पाए, उसके धोखे का शिकार हो गए और आज फिर भी अभी भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि काश वो लौट आए, काश वो लौट आए। जिनकी रातें रो रो कर गुजर रही हैं, जो सो नहीं पा रहे हैं, जो एक एक पल घुट रहे हैं, उनके लिए रीडिंग है। तो हम उनसे यही कहेंगे, सेल्फ लव करिए, आपको पहले की तरह बनना है। इन्होंने जो किया है, इनके इतने बुरे दिन होंगे कि हम आपको क्या बताएं। बस वेट एंड वॉच, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम। ओम साईं राम।